दो पंक्ति में आ गया जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। दिन के उजाले में, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ध्यान से सुन लेना, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपाकर फिरना पड़ जाए। ये बातें तुम्हें अपने जीवन भर उतारनी पड़ेगी। अब मैं एक प्रश्न और पूछता हूं बेटा, रोटी पकाती हो? बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आज 14 है, अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, मैं रोटी पका रही हूं, रोटी पकाते पकाते हाथ चूल्हे में डाल दूं? नहीं आया? क्यों नहीं आया? किसने विवेक दिया तुमको कि चूल्हे में हाथ डालने से चूल्हा जल जाएगा? किसने सिखाया तुमको? अनुभवों से पाया, बड़े बुजुर्गों ने सिखाया। आंच बुरी होती है, छोटा बच्चा तो हाथ डाल सकता है, 2 साल का हाथ डाल सकता है, पर तुम तो नहीं डालोगे ना। पक्की बात है ना कि चूल्हे में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, ये विवेक है ना तुमको? बेटा कभी तुमको ये नहीं आया ख्याल कि आज बरसात का मौसम है, सुहाना मौसम है, भीनी भीनी बरसात हो रही है, गली में कुत्ता मस्ती से झूम रहा है, जाओ और उस कुत्ते की पूंछ मरोड़ लो? मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूं। क्यों नहीं आया कि कुत्ते की पूंछ नहीं मरोड़ना? कुत्ता काट खाएगा ना, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे ना। ये है ना विवेक तुमको? बेटा कभी ये ध्यान में नहीं आया कि अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, भारत की आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है, तुम जा रही हो, स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, रास्ते में सांप बैठा हुआ है, फन फैला है, तुम्हारा मन नहीं करता आज़ादी का दिन है उसकी आज फन पकड़ लो सांप की? नहीं आया ना बेटा? क्यों नहीं आया? बस मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो आज अपना ये शिविर सार्थक हो जाएगा। क्यों नहीं आया कि सांप का फन नहीं पकड़ना? सांप के फन पकड़ने से काट खाएगा ना, मर सकता है ना। बेटा बस अब मेरे जवाब को ध्यान से सुन लेना। चूल्हे में हाथ डालोगी, हाथ जल जाएगा, थोड़ा जलेगा, अकल आ गई, हाथ खींच लिया तो बरनौल से ठीक हो जाएगा। अकल लेट आई, पूरा जल गया तो हाथ काटने से भी जिंदा बच जाओगी। समझ गई बेटा? कुत्ते की पूंछ मरोड़ोगी, कुत्ता काटेगा 16 इंजेक्शन लेने से, अभी तो 3 इंजेक्शन से ही काम चल जाता है। सांप काटोगी, 99% सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, और अगर सांप ने काट लिया तब भी जिंदा बच सकती हो। लेकिन मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी लाडली बच्चियों, अगर तुमने किसी लड़के के प्रेम प्रसंग में फंसने की भूल कर दी, किसी गलत लड़की के सहेली के चक्कर में आ गई, तो तुम्हारी वैचारिक और मानसिक मौत निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। वहां जरूर विवेक रख लेना। अगर इतना विवेक है कि कुत्ते की पूंछ नहीं मरोड़ना, अगर इतना विवेक है कि सांप के फन को नहीं पकड़ना, अगर इतना विवेक है कि चूल्हे में हाथ नहीं डालना, तो मेरी लाडली बेटियों इतना विवेक भी रख लेना कि किसी को दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर ये छोटी सी भूल अगर कर ली तो जीवन नर्क होते भी देर नहीं लगेगा। हवा अपनी सीमा लांघ दे तो क्या होता है? बेटियों बताओ, हवा अपनी सीमा लांघ दे तो क्या होता है? हाँ जी, तूफान आ जाता है। समुद्र का पानी अपनी सीमा लांघ दे तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। और सीता माता अपनी सीमा लांघ दे तो क्या होता है? क्या हुआ? सीता माता ने अपनी सीमा लांघ दी तो क्या हुआ? रावण ले गया, अपहरण हो गया उसका। अब आप बताइए, रावण पर सीता माता ने भरोसा कैसे कर लिया? वो तो भगवान की बीवी थी, अर्धांगिनी थी, ज्ञानी थी, उसने कैसे भरोसा कर लिया? हाँ जी, रूप बदल गया है, साधु का वेश कर गया था, है ना? बेटा याद रखना, आज भी बुराइयां अच्छाइयों का मुखौटा पहन कर आ रही है। बुराइयां अच्छाइयों का मुखौटा पहन कर आ रही है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि बुरे लोग अच्छे बनकर तुम्हारे सामने पेश आ रहे हैं। उसको समझने की कला आपको सीखनी पड़ेगी, उसको समझने की विवेक तुम्हें जगानी पड़ेगी। कोई एक बहन यहाँ मेरे पास आ सकती है जल्दी से? मैं उसको मेस्मराइज करूंगा, जो वो मन में सोचेगी मैं बता दूंगा कि उसने मन में क्या सोचा है। आ जाओ बेटा। देखो बेटा, सब वही प्रश्न जवाब देगी
जो ये दे रही है, जो इसका हश्र होगा वही तुम्हारा होगा। मैं अपने तरीके से एक बात आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप सब ध्यान दीजिएगा इसमें। बेटा मन में सोच ले, मैं बता दूंगा कि तूने क्या सोचा है। सोच लिया? अब ये हाथ ऐसा रखो, एक हाथ रुमाल वहां रख दो बेटा, एक हाथ ऐसा रखो और दूसरे हाथ की अंगुली से ऐसा 1 2 3 4 ऐसा करते रहो। मन बोलना नहीं है, लेकिन ऐसा करते रहना, चालू रखना, इसको बंद मत करना। तुम्हारा नाम, तुम्हारा, मैं पूछूं उसका जवाब दो। तुम्हारा नाम? कविता। कविता। पिताजी का नाम? धनराज जी। और कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? कॉलेज सेकेंड ईयर कॉलेज। 10th में तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा कमजोर था? 10th में किस सब्जेक्ट में कमजोर थी? साइंस। और कौन से सब्जेक्ट में अव्वल आती थी, होशियार आती थी? अच्छा अव्वल आती, मैथ्स में। तो जब कमजोर थी तो तुम्हारे टीचर डांटती थी तुमको? तुम्हें गुस्सा आता था? कभी कभी गुस्सा ऐसा आया कि तुम पागलपन की हद से बाहर गई? हाँ, तुमको कभी ऐसा लगता है कि तुम पागलपन की हद से बाहर जा रही हो गुस्से में? कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तुम पागल हो गई हो? तो ये क्या कर रही हो? बैठो बेटा। अब देखो, ये लो, ये माँ की बुक ले लो। ये माँ की बुक पूरे हिंदुस्तान का एक अनुपम ग्रंथ है। कोई भी भाई इसको छपवाना चाहे तो मुझे जरूर संपर्क करना अपने माँ बाप की याद में। बेटा अब देखिए, बेटा कविता तुम भी ध्यान देना, मेरा तरीका है अलग समझाने का। मैंने कहा कोई एक बहन ये आ जाओ, मैं मैस्मराइज करूंगा। भाई बुलाए, बहन को आना चाहिए, आ गई, कोई बात नहीं। उसके आगे जब मैंने ये कहा कि तुम मन में सोच लो, मैं बता दूंगा कि तुमने मन में क्या सोचा है। ये वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है। इसको कहना चाहिए था, तर्क करना चाहिए था कि युवराज भैया आप मेरे भाई हुए तो क्या हो गए, पहले आप बताओ कि आपके पास कौन सा जादू की लकड़ी है, कौन सा अलादीन का चिराग है जिसे तुम मुझे बता दोगे कि मैंने मन में सोचा और तुम बता दोगे। कल को कोई लड़का कहेगा कि मैं तुम्हारी आंखों की झील में डूबना चाहता हूं, और तुम क्या कहोगे? अच्छा डूब ले। तर्क करो, तर्क क्यों नहीं किया, आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं किया? कल को कोई भी कहेगा, कुछ भी कहेगा, मैं तुम्हारी आंखों के, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के ला सकता हूं, पट्टे से बाल्टी उड़ती नहीं है, पर वो कहेगा। मेरी बहनों, इसके लिए कल को कोई भी प्रलोभन दे, कोई भी बात करे, उसके बाद पर तर्क करने की हिम्मत जुटा लेना। कभी कोई लड़का गिफ्ट ला कर दे, तब भी उसको कभी किसी से गिफ्ट मत लेना। आज कसम खा लेना, कितना भी बड़ी गिफ्ट लाकर कोई लड़का दे दे या कोई सहेली भी दे दे जो अनजान हो, जान पहचान ज्यादा नहीं हो, तो कभी भी गिफ्ट के प्रलोभन में मत आना। एक बार किसी से गिफ्ट ले ली, तब तुम्हें फिर मजबूरी में उसको लिफ्ट देनी पड़ेगी, और फिर वो तुम्हें कब अपनी गिरफ्त में ले लेगा भगवान ही मालिक है। कभी किसी को स्माइल भी मत देना। आपने तो मजबूरी में स्माइल दे दी कि यार अपने मोहल्ले में रहता है लड़का, कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन वो कहेगा कि यार इसने स्माइल दी, ये अपने चंगुल में फंसेगी, ये मछली फंसेगी। इस ढंग से 100 बार सोचते हुए भी आगे से आगे वो मन में सोचता रहेगा। अंत में क्योंकि समय हो रहा है, 6:30 चलने दो कि बंद करूं?